afternoon, everyone. I hope all are good, and I hope everybody has seen my videos. We started chapter number 15, Motions of the Earth. In that, we completed about the effect of revolution. Why the revolution के effects क्या होते हैं? Changes in the seasons as well as the solstice. Solstice क्या होते हैं कि when the sun rays directly goes to the जिसके ऊपर आते हैं ट्रॉपिक्स के ऊपर आते हैं उसको हम सोल्स्टिस कहते हैं एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्ली इन दिस लेक्चर. So before I start with my work, I want everybody to take out their textbook, page number 124. First of all, we'll talk about summer solstice, 21st June. आपको पता है कि 21st जून को लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कहा जाता है. उस दिन पूरे ईयर का सबसे लॉन्ग डे होता है. क्यों? क्योंकि उस दिन सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होते हैं. चलो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से होता है. On 21st June, the direct rays of the sun fall on the Tropic of Cancer, 23 and a half degree north. Due to the Earth tilt, मैंने कल ही बात किया था कि अर्थ हमारा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा टिल्ट है. ओके, इसकी वजह से 21 जून को हमारा जो सनराइज होता है, सनराइज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, जो कितने डिग्रीज में है? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? लास्ट ईयर का अगर आपको मैप याद हो, वर्ल्ड मैप याद हो, तो आपको पता हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन मिडल में इक्वेटर एंड नीचे साउदर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट आता है और उसीलिए उसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं. द सम सॉल्स्टिस, सन स्टैंडिंग स्टिल, describe the exact moment the sun reaches the northmost or southmost position in the sky. Solstice का मतलब है कि उस टाइम पे सन डायरेक्टली या तो नॉर्थ मोस्ट में होता है या तो साउथ मोस्ट में होता है. जब भी नॉर्थ मोस्ट में होता है तब साउथ मोस्ट में विंटर होता है, और जब साउथ मोस्ट में आता है तब नॉर्थ मोस्ट में winter season होता है. I'll explain you how. As the north pole is inclined towards the sun, it has 6 months of day. On the other hand, during this time, the south pole has 6 months of night as it is away from the sun. हमारा सन है वो इंक्लाइंड है, और जब नॉर्थ पोल में 6 मंथ्स डे होता है, मतलब उस टाइम पे 6 मंथ्स में डेज लॉन्ग होते हैं नाइट के जरिए. नाइट शॉर्ट होती है और डेज लॉन्ग होते हैं. उसी टाइम पे साउथ पोल पे नाइट लॉन्ग हो जाती है और डेज शॉर्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्थ पोल में. और उस टाइम पे समर सोल्स्टिस के टाइम पे सनराइज डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं? नॉर्थ पोल में आते हैं. इसीलिए 6 मंथ्स, उस टाइम के जो 6 मंथ्स होते हैं वो उस टाइम पे डेज लॉन्ग हो जाते हैं, और साउथ पोल में उस टाइम पे नाइट्स लॉन्ग हो जाती है. The northern hemisphere has a summer season while the southern hemisphere experience winter season. ओके, समर सोल्स्टिस के टाइम पे नॉर्थ पोल में जब समर सीजन होती है, उसी टाइम पे साउथ पोल में कौन सी सीजन होगी? विंटर सीजन होगी. क्योंकि सन के रेज साउथ पोल में एकदम स्लांट होंगे, क्योंकि उनके रेज ज्यादातर कहाँ पे है? नॉर्थ पोल में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है. तो जो साउथ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड है, उनके वहां पे रेज एकदम स्लांट हो जाएंगे, इसीलिए वो लोग विंटर एक्सपीरियंस करेंगे, और नॉर्थ पोल वाले क्या एक्सपीरियंस करेंगे? समर सीजन एक्सपीरियंस करेंगे. Days are longer than the night in the northern hemisphere during this period, and the longest day is on 21st June. उस टाइम पे डेज लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती है, और विच इज द लॉन्गेस्ट डे? 21st जून. आपको पता होगा अप्रैल, मई, जून, उस टाइम पे हमारा डे बहुत लॉन्ग होता है. 8 o'clock, कई जगहों पर तो 9 o'clock तक डे रहता है और फिर नाइट होती है.
लेकिन समर सीजन में उल्टा हो जाता है। हमारे इंडिया में 6 o'clock को समर में नाइट हो जाती है और फिर मॉर्निंग में 7 o'clock तक नाइट रहती है, सन हमें नहीं दिखता। तो विंटर के टाइम पे जब समर सोल्स्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम पे डेज एकदम लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट्स हो जाती है। ये हुआ समर सोल्स्टिस। ओके, अब हम बात करते हैं विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होगा, उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सोल्स्टिस होगा? यस, उस टाइम पे वहां पे समर होगा, वहां पे समर सोल्स्टिस होगा। जब नॉर्थ पोल में विंटर होता है, तब साउथ पोल में कौन सी सीजन आ जाती है? समर आ जाता है। Similarly, on 22nd December, rays of the sun fall directly on the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south. 22nd दिसंबर को सनफॉल डायरेक्टली किसके ऊपर आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो डायरेक्टली कैप्रिकॉर्न ऊपर होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कैसे हो जाएंगे? स्लांट हो जाएंगे उसके रेज।